आने के रडार पर मुसलमान और मदरसे हमेशा से रहे और हाल ही में उनका फिर से एक बयान आया मदरसे पर कि क्यों ना मदरसे में मराठी भाषा सिखाई जाए, उर्दू को साइडलाइन किया जाए और अजान भी जो है मराठी में दी जाए। हमारे साथ विधायक अमीन पटेल मौजूद हैं। लंबे समय से आप जो है मौलाना आज़ाद और जो अक़लियतों से जो जुड़े इदारे रहे उसके आप सरबराह रहे और आपकी जो हल्का है वो भी जो है मुसलमानों से ही मुंबा देवी जो है ज़्यादा अक्सरियत उन्हीं की है। हाल ही में जो बयान दिया है नीतीश राणे ने कि मदरसे में मराठी सिखाई जाए और अजान मराठी में दी जाए, क्या कहना चाहेंगे आप? ये सबसे पहले ये जो नीतीश राणे का जो बयान है उसमें कोई तथ्य होता नहीं है, वो कोई जिम्मेदारी वाले बयान होते नहीं है। कुछ बोलना इसीलिए वो बोलते हैं, एक चीज़ है। दूसरा, मैंने नीतीश जी को एक सवाल पूछा, क्या था सवाल? मैं आपके माध्यम से उनसे सवाल पूछना चाहता हूँ कि जो संस्कृत में श्लोक पढ़े जाते हैं उसको क्या मराठी में पढ़ सकते हैं? नहीं पढ़ सकते। मैं उसका जवाब देता हूँ। संस्कृत के श्लोक संस्कृत में ही पढ़े जा सकते हैं। फेरे जो शादी के लिए थे उसके मंत्र जो है वो संस्कृत में ही पढ़े जा सकते हैं। उसी तरह से अजान जो है वो अरबी में ही दी जा सकती है। दूसरी धार्मिक पुस्तकें जो है, भगवत गीता हो गई, बाइबल, कुरान शरीफ और बाकी ये जो तौरात है, इंजील है, ये जो है ये अपनी अपनी लैंग्वेज से दूसरी लैंग्वेज में ट्रांसलेट की जा सकती है। आज हम किसी को गिफ्ट देना चाहते हैं, कोई नॉन मुस्लिम है तो उसको कुरान शरीफ गिफ्ट करना है तो हम उसको मराठी में गिफ्ट करेंगे, इंग्लिश में गिफ्ट करेंगे, हिंदी में गिफ्ट करेंगे, गुजराती में गिफ्ट करेंगे। वो लोग अगर हमको कुछ देना चाहते हैं तो वो संस्कृत में नहीं देके हमको हिंदी में देंगे, मराठी में देंगे, गुजराती में देंगे, इंग्लिश में देंगे। तो ये जो चीज़ है जो नीतीश राणे बता रहे हैं, वो जो रिलीजियस थिंग है ना उसके बारे में उनको नॉलेज नहीं है। उनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वो अपने रिलीजन के बारे में भी कम जानते हैं और दूसरे रिलीजन के बारे में तो जानते ही नहीं है। जिस तरह से श्लोक संस्कृत में पढ़े जा सकते हैं और पढ़ने ही चाहिए और संस्कृत के श्लोक संस्कृत में ही बोले जाएंगे, उसी तरह से अजान जो है अरबी में ही दी जाएगी। आपने कहा कि जानकारी कम है उन्हें, तो मतलब वैसे ही नीम हकीम खतरे जान वाला हिसाब किताब है। वही नीम हकीम खतरे जान वाला हिसाब है। अब वो कहते हैं मदरसों के बारे में कि मदरसों में मराठी सिखाने चाहिए। मैं उनको उनकी नॉलेज में थोड़ा सा इजाफा हो जाए, उनकी जानकारी में थोड़ी बढ़ोतरी हो जाए, उससे उनको बताना चाहता हूँ कि दारुल उलूम देवबंद से और दूसरे मदरसों से कई बच्चे पढ़ के निकल के बाद में यूपीएससी की एग्ज़ाम क्लियर करके आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को सर्व करे देश को लिए काम कर रहे हैं। तो मदरसे में हिंदी पढ़ाई जाती है, इंग्लिश पढ़ाई जाती है, कहीं कहीं मराठी भी पढ़ाई जाती है, गुजरात में गुजराती पढ़ाई जाती है। जी। तो आज नीतीश राणे को इस बात का नॉलेज नहीं है कि मदरसों के अंदर जो है जो रिलीजियस एजुकेशन के साथ साथ में दुनियावी जो एजुकेशन है, कंप्यूटर है, इंग्लिश है, मैथ्स है, साइंस है, ये भी सिखाया जा रहा है। अच्छा पटेल साहब, एक अहम सवाल है कि उन्होंने इसके पहले भी एक टारगेट किया था कि मराठी बुलवाने के लिए नल बाज़ार, भिंडी बाज़ार, मोहम्मद अली रोड, यहाँ अगर लोग आएंगे तो उनको जो है संगीन नतायज का सामना करना पड़ेगा। क्यों यहाँ नहीं जाकर लोग, ये भाषा को लेकर जो इंटरनल जंग चल रही है आखिर है क्या? ये जंग है ही नहीं, ये रूप तो जंग का ही दिया गया है। नहीं, ये सिर्फ वो सियासत है, ये सब सियासत है। और जो मेन कोर मुद्दे हैं उस पर लोगों का ध्यान हटाने के लिए ये मुद्दे लाए जाते। आज नीतीश राणे मराठी के क्या अलमबरदार, जो उर्दू में अगर हम वर्ड यूज़ करते हैं अलमबरदार है कि मैं मराठी का रक्षक हूँ, मराठियों का रक्षक हूँ। आज तक नीतीश राणे जी ने एक मराठी कोचिंग क्लास फ्री में मुंबई में शुरू किया ही गया। हमारे प्यारी मुंबई जो है, पूरी देश से दुनिया से लोग यहाँ पे आते हैं, रोटी रोज़ी के लिए आते हैं और मुंबई कभी किसी को भूखा सुलाती नहीं है। तो मुंबई के अंदर बंगाल से लोग आते हैं, उड़ीसा से लोग आते हैं, आसाम से लोग आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, मध्य प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, छत्तीसगढ़ से आते हैं, तमाम राज्यों से लोग यहाँ आते हैं, अपने सपने को लेकर के आते हैं, उस सपने को पूरा करते हैं। अब उनको मराठी नहीं आती, उनको अपनी लैंग्वेज आती है, तो उनको मराठी सिखाने का प्रोविज़न होना चाहिए, फ्री कोचिंग क्लासेस होनी चाहिए। उन्होंने तो नहीं किया, मगर हम कर रहे हैं, हम करने जा रहे हैं कि मराठी लोगों को सिखाया जाएगा, फ्री में सिखाया जाएगा। और उनको आज मराठी की बात करते हैं। आज हमारी जो कांग्रेस की अध्यक्ष है वर्षा गायकवाड़ जी, वो मराठी मीडियम से पढ़ी है, वो मराठी मीडियम से पढ़ी, प्रोफेसर रही है। आज राणे साहब के बच्चे तो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ रहे हैं, उनको कॉन्वेंट में पढ़ना है, उनको विलायत जाना है पढ़ने के लिए।